इंटरेस्टिंग जर्नी एंड आई एम श्योर हमारे जितने भी व्यूअर्स अभी हमें सुन रहे हैं वो बहुत मोटिवेट फील कर रहे हैं और बहुत प्राउड फील कर रहे हैं कि इतनी सक्सेसफुल वुमेन हमारी मोदी केयर फैमिली का हिस्सा है। तो चलिए दोस्तों, और अब बारी है आपको सबसे पहले तो अपना दिल थाम के रखना है, क्योंकि अब जिस शख्सियत को हम आपके बीच में आपके साथ रूबरू करवाने वाले हैं, ऐसी पर्सनालिटी है वो जो मोदी केयर की टॉप अर्नर है। और इनके लिए मैं क्या बोलूं, सच में ये भारत की सबसे शक्तिशाली महिलाओं में से एक है। ये केवल धन का संचय नहीं है, बल्कि इस तथ्य का भी है कि इन्होंने लाखों लोगों की जिंदगी को बदल दिया है, जो इन्हें और भी खास बनाता है। ये ताकत और साहस का प्रतीक है, जो इन्हें एक विशेष महिला बनाती है। और बहुत प्राउड फील होता है कि ये हमारे मोदी केयर की सबसे खूबसूरत हस्ती में से एक है। शी इज नन अदर देन डॉक्टर सुरेखा भार्गव। थैंक यू सो वेरी मच। गुड मोदी के मॉर्निंग फ्रेंड्स। नो डाउट आज हम विमेंस डे, इंटरनेशनल विमेंस डे सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। बट सच तो ये है कि हम लेडीज को, हम विमेन को कोई स्ट्रांग बनाने के लिए किसी एक दिन की जरूरत नहीं है। हम तो जब पैदा होते हैं ना, और हमारे फादर वो हमारी छोटी छोटी उंगलियों को छूते हुए सोच रहे होते हैं ना कि क्या एक दिन इस लड़की की विदाई करनी होगी, वो हमें ताकत देता है। वो जब हम अपने भाई को राखी बांध रहे होते हैं ना और वो मुस्कुरा रहा होता है, उसकी मुस्कुराहट हमें ताकत देती है। वो जो हम 7 फेरे ले रहे होते हैं या कबूले 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 कह रहे होते हैं ना, वो हमें इतनी ताकत दे देता है कि हम मिनटों में इस घर से उस घर की हो जाती है। तो हमें किसी सर्टिफिकेट की या किसी एक स्पेशल डे की जरूरत नहीं है अपनी ताकत बढ़ाने के लिए। बट यस, उस ताकत को याद दिलाने के लिए आज का ये स्पेशल दिन डेफिनेटली मार्क किया जाना चाहिए। और उस ताकत को काम में लेने के लिए हमें चाहिए मोदी केयर जैसा स्पेशल प्लेटफॉर्म। फ्रेंड्स, मेरे साथ भी यही था। एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करती थी। पेरेंट्स ने बस ये कहा था, बेटा हम तुमसे कभी कुछ नहीं करवा पाएंगे, बिजनेस कभी नहीं करवा सकेंगे, नौकरी करनी है, अपने पैरों पर खड़े होना है, अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर लो। मैंने एमकॉम किया, एमफिल करा, यूजीसी नेट क्लियर किया, पीएचडी शुरू हुई, और फिर जैसा होता है मेरी चार्टर्ड अकाउंटेंट से शादी कर दी गई। शादी होके ससुराल आ गई, थोड़ा हमसे बेहतर परिवार था, तो ये होने लगा तुम्हें क्या जरूरत है कुछ करने की, घर में बैठो, सिंपल हाउसवाइफ का रोल प्ले करो। एंड नो डाउट मैंने उसे एंजॉय भी बहुत किया, बेटा भी जल्दी आ गया। बट बहुत जल्दी समझ में आने लगा कि ये काफी नहीं है मेरे लिए। मैं खाली ऐसे ही जीऊंगी और ऐसे ही मर जाऊंगी तो जीवन सार्थक नहीं होगा। कुछ तो मुझे करना होगा, थोड़ी अपनी पहचान बनानी होगी, थोड़े हस्बैंड को मदद करनी होगी। वो जो छोटे छोटे समझौते बेटे को मैं करते देखने लगी थी, अपने बेटे के लिए मैं करने लगी थी, मुझे डेफिनेटली उन समझौतों से पार जाना था। और सबसे बड़ी बात, मुझे मेरे पेरेंट्स का नाम रोशन करना था। मेरा कोई भाई नहीं है, हमारा कोई भाई नहीं, हम 3 बहनें हैं। पापा बचपन से बेटा 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 बोला करते थे और मुझे लगता था मैं उनका नाम रोशन किए बिना मरना नहीं चाहूंगी। दोस्तों, बड़े छोटे छोटे से अरमान थे, छोटे छोटे से सपने थे, पर सिर पर घूंघट था। भाषा सिर्फ एक हिंदी आती है, पढ़ी लिखी लड़की को घर में बैठा दो तो वो भी अपना आत्मविश्वास खो देती है। तो बहुत सारी लिमिटेशंस थी, कुछ करने के नाम से भी डर लगने लगा था। ऐसे में मोदी केयर आया अपनी सिंप्लिसिटी के साथ कि कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई लॉस नहीं है, कोई बॉस नहीं है, घर से होता है, पार्ट टाइम में होता है, और सबसे बड़ी बात, हम मदद करेंगे। तो जैसे मेरे सपनों को पंख लग गए। दोस्तों, मैंने अपने सपनों की पतंग जो उड़ानी शुरू करी, तो एक बात समझ में आई कि जब आप अपने सपनों को दबा के रखते हो, उस पतंग को ना जमीन पर रखते हो, तो वो आती जाती हवाओं के झोंकों के साथ फट जाती है। जब आप उस पतंग को थोड़ा ऊंचा उड़ाते हो तो वो फटने लगती है, लोग उससे पेचे लड़ाने लगते हैं, लोग उस पतंग को काटने की कोशिश करते हैं। पर फिर एक ऐसी लीग आती है, अगर आप अपनी पतंग को, सपनों की पतंग को थोड़ा बस और ऊंचा उड़ा लो, वहां पे सब अपनी पतंग ऊंची ही उड़ा रहे होते हैं और सब एक दूसरे को मदद करते हैं। तो जैसे ये सीखा, मैं बड़ा सोचने लगी, मुझे हिंदुस्तान की 100 सबसे रईस औरतों में शामिल होना था। और पता नहीं ऐसे ऐसी बड़ी बड़ी बातें मैं बोलने लगी, छोटे छोटे एक्शन लगातार करने लगी, तो सफलता मिलने लगी। आज की तारीख में 3 मर्सिडीज खरीद चुकी हूँ, एक खूबसूरत घर में रहती हूँ, 58 से ज्यादा फॉरेन ट्रिप एंजॉय करके आ चुकी हूँ, और भगवान का दिया बहुत सारा नाम, शोहरत, प्यार, सम्मान, सब कुछ इस बिजनेस ने दिया है। पर 2 ऐसी बातें हैं जो मैं डेफिनेटली आज आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। 2005 में मेरे हस्बैंड को ब्रेन हेमरेज हुआ। दोस्तों, 2005 से 2016 तक वो पैरालाइज रहे, न चल सकते थे, न फिर सकते थे, न बोल सकते थे, लेटे थे। पर लेट मी टेल यू, राजा जैसे लेटे थे, क्योंकि उन्हें पता था उनकी बीवी को पैसा कमाने के लिए घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। मोदी केयर है, कुछ नहीं भी करेगी, घर बैठ करके पैसा आएगा। ये जो पैसिव इनकम कॉन्सेप्ट है ना फ्रेंड्स, ये हम लेडीज के लिए सबसे बड़ा वरदान है।
पता नहीं कब बच्चों के 10th के एग्जाम आ जाए, पता नहीं कब सासू माँ की तबीयत खराब हो जाए, कब हमारे घर को हमारे से ज्यादा हमारी जरूरत हो। उस वक्त के लिए अपना नाम कमा लो, अपना पैसा कमा लो, अपने नाम का पैसा कमा लो। फिर नो डाउट फैमिली हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। अगर अपनी मिठास, नारित्व की मिठास बना के रखना चाहते हो तो जो मदद अवेलेबल है उस मदद का फायदा उठाते हुए, जैसे मैंने इस बिजनेस को किया, तो दोस्तों वो दिन भी निकल गए। बेटा मेरा जो 2 साल का था आज 26 साल का हो गया है, MBA किया, बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में नेशनल पोजीशन पर काम किया, सब कुछ छोड़ छाड़ करके मेरे साथ फुल टाइम आ गया है और कहता है मम्मा मोदी केयर से अच्छा कुछ नहीं है। और जिंदगी में मुझे उसको कभी स्ट्रगल करते नहीं देखना पड़ेगा, उसे कभी जीरो से शुरू नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैंने कभी मोदी केयर को यस कहा था। और दोस्तों जिन लिमिटेशंस के साथ हमने कर लिया, आप भी डेफिनेटली कर सकते हैं। एक बात और बताना चाहती हूँ, मैं सबको कहती हूँ, अगर अपने खानदान का सबसे रईस व्यक्ति बनना हो ना तो मोदी केयर करो। अगर अपनी गली मोहल्ले की, अपने एरिया की सबसे बड़ी कार चलानी हो ना तो मोदी केयर करो। अगर सबसे बड़े घर में रहना है ना तो मोदी केयर करो। तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, इस महीने मुझे हमारे भार्गवा समाज से, पूरे इंटरनेशनल लेवल पे हमारी भार्गव सभा होती है, उससे जो शिखर सम्मेलन, उनका हाईएस्ट रिवॉर्ड होता है, उस रिवॉर्ड से मुझे सम्मानित किया गया है। अब मैं हमारे भार्गव की टॉप, कहते हैं ना, बेस्ट लेडी एंटरप्रेन्योर बन चुकी हूं। तो अपनी कास्ट के तो बन गए, ऐसे ही अपने देश के लिए बनना है, अपने समाज के लिए बनना है। अगर आप अपने अंदर जो भगवान ने हमें ताकतें देकर के भेजा है, उन ताकतों को काम में लेने पर उतर आओगे ना तो दुनिया पूरा आपका साथ देगी। सिर्फ एक रियलाइज करने वाली बात है। और सबसे बड़ी बात, मैं डेफिनेटली थैंक्स करना चाहूंगी समीर मोदी जी को, जिन्होंने प्लेटफॉर्म बनाया, मेरे पेरेंट्स को जिन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया। दोस्तों कहते हैं ना, बेटी बचाओ बेटी बचाओ, खाली बेटी बचाने से काम नहीं चलेगा, सच है बेटी पढ़ाओ। जब बेटी पढ़ेगी तो कुछ बनेगा, पर खाली पढ़ने से भी कुछ नहीं बनेगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बहू बढ़ाओ। जब हमारा देश, जब हमारा समाज बहू बढ़ाने लगेगा ना, तब ये सक्सेस का साइकिल कंप्लीट होगा और फिर आएगा नारीत्व का असली सार्थ, असली अर्थ, असली महत्व। दोस्तों हम जिस काम के लिए बने, इस दुनिया को खूबसूरत बनाने के लिए बने, जिन स्पेशल ताकतों के साथ हमें इस दुनिया में भेजा गया है, उसका कॉम्बिनेशन जब मोदी केयर के साथ हो जाता है तो क्या होता है, ये हमारी आज की इस इवेंट में आपने देखा है। इन खूबसूरत महिलाओं को सुनकर के दिल गदगद हो गया है। भगवान मोदी केयर जैसा बिजनेस सबको दे, ये सद्बुद्धि सबको दे कि ये बिजनेस उनको समझ में आए, और जिस ढंग का मैनेजमेंट हमारे पास है, सपोर्टिव, डेडिकेटेड, कमिटेड, पैशनेट, ऐसा ही मैनेजमेंट सबको दे। आ जाइए, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। कोई है आपकी मदद करने के लिए, आप अपनी मदद करने के लिए तैयार हो जाइए। ऑल दी वेरी बेस्ट। कहते हैं, लोग कहते हैं टॉप अर्नर हैं, लोग कहते हैं जी ये 1.25 करोड़ रुपया महीना कमाती हैं, पर ये 1.25 करोड़ मान के चलिए चने मूंगफली हैं, चवन्नी अठन्नी है। अभी हमें बहुत आगे जाना है, बहुत आगे निकलना है। चलिए मिलकर के कुछ खास करते हैं। ऑल दी वेरी बेस्ट।